हेलो स्टूडेंट। हम भारतीय धर्मों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। अब तक हमने सैंधव धर्म, वैदिक धर्म एवं उत्तर वैदिक धर्म के बारे में अध्ययन कर लिया है। आज की वीडियो में हम छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत में उदित नवीन धार्मिक आंदोलन के कारणों के बारे में अध्ययन करेंगे कि छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में जो नवीन धार्मिक आंदोलन का उदय हुआ था उसके क्या कारण थे। वैसे ये छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का जो काल था ये सारी दुनिया में बौद्धिक उन्नति का काल था। और इस काल में जो है विश्व के विभिन्न देशों में बड़े बड़े चिंतक विचारक हुए जिन्होंने समाज को एक नई दिशा दी। जैसे आपके यूनान में पाइथागोरस हुआ था, ईरान में जरथुस्त्र, चीन में कन्फ्यूशियस और लाओस से, भारत में बुद्ध और महावीर हुए थे। तो इन्होंने जो है समाज को एक नई दिशा दी थी। लेकिन आज हमारा जो विषय है कि भारत में जो छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में जो धार्मिक आंदोलन उदित हुआ था उसके क्या कारण थे। उन कारणों का हम जो है एक एक करके अध्ययन करेंगे कि कौन सी परिस्थितियाँ थी जिनकी वजह से वो उदित हुआ। सबसे पहला जो कारण था वो था यज्ञों एवं कर्मकांडों की जटिलता। यज्ञों एवं कर्मकांडों की जटिलता। देखो, आर्य लोग जो भारत में आए थे, है ना, ऋग्वेदिक काल में, तो उस काल में जो उनका धर्म था वो सीधा और सरल था, सीधा और सरल था। और उनके द्वारा जो पूजा पाठ किया जाता था, यज्ञ वगैरह किए जाते थे, कर्मकांड किए जाते थे, वो वो व्यक्तिगत रूप से कर सकते थे। उसके लिए जो है किसी पुरोहित की या दूसरी ज़्यादा महंगी सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन बाद में उत्तर वैदिक काल तक आते आते जो है उनके यज्ञ और कर्मकांड जो है बहुत ज़्यादा जटिल हो गए। उनकी अलग अलग विधियाँ तय कर दी गई, उनके लिए अलग अलग सामग्रियाँ तय कर दी गई। उनमें जो है अलग पुरोहितों की संख्या, बलि, हैं, कौन से यज्ञ में कौन से पशु की बलि दी जाएगी, ये सब चीज़ें जो है तय कर दी गई। ठीक है। तो इस प्रकार ये जो यज्ञ कर्मकांड जो है बहुत ज़्यादा जटिल हो गए और बहुत ही महंगे हो गए। ठीक है। तो इस प्रकार इस मार्ग के द्वारा, जो कर्मकांड के मार्ग के द्वारा जो मुक्ति प्राप्त करना, वो आम लोगों के लिए मुश्किल हो गया, आम लोगों के लिए मुश्किल हो गया। और मुक्ति उनको भी चाहिए थी। और जब ये मार्ग इतना मतलब जो है जटिल हो गया, खर्चीला हो गया, तो उनके लिए तो मुक्ति असंभव हो गई। तो इस प्रकार वो लोग जो है चाहते थे कि उनके सामने एक ऐसा धर्म रखा जाए जिससे जो है उनकी मुक्ति आसान हो जाए, जो खर्चीला नहीं हो, जिनमें इतने कर्मकांड जटिलता नहीं हो। ठीक है। तो एक ये मुख्य रीजन था, मुख्य कारण था छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में धार्मिक आंदोलन के उदय का। ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरे रीजन की। ठीक है। अब दूसरा जो रीजन था वो ये था ब्राह्मणों के प्रभुत्व में वृद्धि। ब्राह्मणों के प्रभुत्व में वृद्धि। देखो, छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व तक आते आते जो है ब्राह्मणों का जो है समाज पर जबरदस्त प्रभुत्व स्थापित हो गया। ठीक है। अब तो उस समय जो है हमारी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था का जो आधार था वो वेद था। ठीक है। वेद संस्कृत भाषा में थे, है ना। वेदों को जो है पठन पाठन का जो अधिकार था वो ब्राह्मणों का था। ठीक है। और समाज की जो प्रत्येक समस्या उसका हल वेदों के आधार पर किया जाता था, और वेदों को पढ़ने का अधिकार जो है ब्राह्मणों का था। तो इस प्रकार जो है ब्राह्मणों से पूछे बगैर जो है कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता था। ठीक है। तो हर वर्ग जो है उनके शिकंजे में कसता गया। और अ, ब्राह्मण वर्ग जो है इस स्थिति का फायदा उठाकर जो है वो बहुत ज़्यादा अहंकारी हो गए, है ना। और अहंकारी होकर जो है वो समाज का शोषण करने लग गए। तो इस प्रकार ये भी एक रीजन था जिससे छठी शताब्दी ईस्वी में जो है धर्म सुधार आंदोलन का उदय हुआ। अब हम जो है अगले रीजन की बात करते हैं कि अगला रीजन क्या था। तो अगला जो रीजन था वो था बहुदेववाद। क्या था? बहुदेववाद। देखो, जो वैदिक धर्म था वो बहुदेववादी था। वैदिक आर्यों ने क्या किया कि वो प्रकृति उपासक थे, और बाद में उन्होंने प्रकृति का मानवीकरण किया, और प्रकृति की प्रत्येक वस्तु को जो है उन्होंने देवता मान लिया। ठीक है। और तो इस प्रकार उनके देवताओं की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई। जब देवताओं की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई और उन प्रत्येक देवता को जो है संतुष्ट करने के लिए उनके लिए अलग अलग यज्ञ कर्मकांड तय कर दिए गए, हाँ, पूजा पाठ तय कर दिए गए। तो इस प्रकार जनता ने सोचा कि भाई इतने देवताओं को कैसे संतुष्ट किया जा सकता है, प्रत्येक देवता के लिए अलग अलग पूजा पाठ है। तो वो जो है मतलब
एक तरह से परेशान से हो गए कि भाई अब कैसे मुक्ति प्राप्त करें, हाँ कौन से देवता की ज़्यादा पूजा करें, कौन से देवता की नहीं करें। ठीक है। हालांकि उस समय एकैसवाद की भावना भी पड़ती थी, उपनिषदों में भी एकैसवाद की भावना थी, लेकिन वो जनता में जो सामान्य रूप से प्रचलित नहीं हो पाई थी। ठीक है। तो वहाँ उस समय बहुदेववाद था, और बहुदेववाद की वजह से जो है जनता असमंजस में थी कि कैसे अपनी मुक्ति प्राप्त करे, कौन से देवता को माने, कौन से देवता को नहीं माने। तो इस प्रकार वो एक ऐसे धर्म को चाहती थी जो उसे इस बहुदेववाद की वजह से जो कंडीशन पैदा हो गई थी, उससे मुक्ति दिला सके। ठीक है। अब हम अगले रीजन की बात करते हैं। अगला जो रीजन है वो है भाषा की जटिलता। भाषा की जटिलता। देखो, वेद जो थे वो संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। किस में लिखे गए थे? संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। और संस्कृत भाषा जो है केवल ब्राह्मणों को आती थी, ब्राह्मणों को आती थी। और जो कॉमन लोग थे, जो सामान्य लोग थे, उनकी जो भाषा थी वो पाली और प्राकृत थी, है ना। अगर उनको पाली और प्राकृत भाषा में कोई धार्मिक उपदेश दिए जाते तो वो समझ जाते थे, लेकिन संस्कृत भाषा में जो उपदेश वगैरह उनको दिए जाते थे वो उनकी समझ से परे थे, वो उनको समझ ही नहीं पाते थे। तो इस प्रकार वो एक ऐसा धर्म चाहते थे जो उनकी भाषा में उन्हें उपदेश थे, और वो जो है उन्हें अच्छी तरह से समझ के उनका अनुसरण करे। ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले रीजन की। अगला जो रीजन था वो था उपनिषदों का प्रभाव एवं वेदवाद का विरोध। भाई उस समय जो है उपनिषदों का प्रभाव पड़ा। देखो, उपनिषद जो आपके उत्तरवेदी काल में आए थे, है ना। तो उस काल में कुछ लोग चिंतन मनन करने लग गए थे। उपनिषदों में जो है कर्मकांडों से हटकर उन्होंने ज्ञान मार्ग का प्रतिपादन किया था कि ज्ञान के आधार पर जो है मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। हाँ, ईश्वर एक है ना। और ये जो है कठोपनिषद में कहा गया है कि यज्ञ जो है एक टूटी नाव की तरह है, और इसके आधार पर जो है भवसागर को पार नहीं किया जा सकता। ठीक है। तो इस प्रकार उपनिषदों जो बाद में ये धार्मिक आंदोलन हुए, चाहे जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, तो उनका आधार क्या थे? उपनिषद थे। उनके जो विचार थे वो मूल रूप से उपनिषदों से लिए गए थे। तो ये धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत जो है उपनिषदों में हो गई थी। अब दूसरा जो है वेदवाद का विरोध। देखो, उस समय जो है वेद प्रत्येक समस्या के हल का एकमात्र साधन थे। ठीक है। और ब्राह्मण लोग जो है इसे मानते थे कि वेदों से हर समाज की हर समस्या का हल किया जा सकता है। ठीक है। वेदों से बढ़कर कुछ भी नहीं है। वेद जो है ईश्वर द्वारा रचे गए हैं। लेकिन उस समय एक ऐसा चिंतक वर्ग, एक ऐसा विद्वान वर्ग जो है पैदा हो गया था, जो मानता था कि ज्ञान वेदों तक सीमित नहीं है, ज्ञान वेदों तक सीमित नहीं है, वेदों से भी बढ़कर है, वेदों से भी बढ़कर है। ठीक है। और हर समस्या का समाधान वेदों के आधार पर नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार जो वेदवाद था कि केवल जो वेदों को एकमात्र ज्ञान का स्रोत मानता था, उसके खिलाफ भी जो है ये वो भी एक रीजन था उसके उदय होने का। अब बात आती है अगले रीजन की। अगले रीजन जो था वो था वर्णों का आपसी संघर्ष। वर्णों का आपसी संघर्ष। देखो, हमने देखा था कि ऋग्वेद के जो पुरुष सूक्त में जो है दिया गया है कि 4 वर्ण दिए गए हैं, और उनकी हायरार्की भी तय की गई है कि जो सबसे पहले जो है ब्राह्मण आता था, फिर क्षत्रिय आता था, फिर वैश्य आता था, फिर शूद्र होता था। लेकिन बाद में जो है वर्णों में आपसी संघर्ष बढ़ गया। देखो, पहले हमने देखा था कि आर्य क्या थे? घुमंतु थे, कबायली जीवन जीवित व्यतीत करते थे, हाँ, पशुपालन करते थे। ठीक है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे। लेकिन बाद में हमने देखा था कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में जो है जो राज्य है वो जनपदों से महाजनपदों में चेंज हो गए। किसमें बदल गए? महाजनपदों में बदल गए। और महाजनपदों के जो राजा थे वो बहुत शक्तिशाली थे, है ना। और जब वो शक्तिशाली हो गए तो उन्हें जो है अपने अस्तित्व का एहसास हुआ कि भाई हम तो ब्राह्मणों से कई गुना बेहतर है ना। ब्राह्मण तो क्या है। ठीक है। और हम विद्वान भी है। और उस काल में देखा था कि कुछ क्षत्रिय लोगों ने भी जो है उपनिषदों की रचना की थी, हाँ, कुछ धार्मिक ग्रंथों की रचना की थी। तो इस प्रकार उन्होंने कहा कि भाई हम भी तो कर सकते हैं। ठीक है। हम भी जो है विद्वान है, साथ में जो है हम आपकी रक्षा भी करते हैं। तो इस प्रकार वर्ण व्यवस्था में हमारा स्थान पहला होना चाहिए, वर्ण व्यवस्था में हमारा स्थान पहला होना चाहिए। जबकि आप कुछ करते ही नहीं हो और पहले स्थान में, पहली पोजीशन में बैठे हो। तो इस प्रकार क्षत्रियों और ब्राह्मणों में जो है संघर्ष की शुरुआत हो गई। बाद में हमने देखा था कि महावीर स्वामी और बुद्ध जो महात्मा बुद्ध जो है दोनों क्षत्रिय थे। उन्होंने ब्राह्मण धर्म के खिलाफ जो आपके आंदोलन किया था। ठीक है। इसके अलावा जो वैश्य वर्ग था वो भी इस काल में संपन्न हो गया था। हमने देखा था कि इस काल में जो है कुछ ज़्यादा ही चेंजेस हो गए थे। ये दैत्य नगरीकरण का काल था। ठीक है। इस काल में जो हाथ मुद्राएं चल रही थी, तो इससे व्यापार का विकास हुआ था।
ठीक है। लोहे लोहे का जो है ज़्यादा प्रचलन बढ़ गया था। लोहे के प्रचलन की वजह से जो है कृषि भूमि का विस्तार हो गया था। हाँ, वैश्य वगैरह खेती करते थे, तो बहुत ज़्यादा संपन्न हो गए। तो संपन्न होने की वजह से उनके पास में बहुत ज़्यादा अधिशेष धन बच गया। तो अधिशेष धन की वजह से जो है वो मानते थे हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, हम विद्वान भी हैं, लेकिन फिर भी जो है वर्ण व्यवस्था में तीसरा स्थान हमारा आ रहा है। तो इस प्रकार वो असंतुष्ट थे। लेकिन वो चाहकर भी जो है पहला स्थान नहीं ले पाते थे। तो वो एक ऐसा धर्म चाहते थे जिसमें वो पहली पोजीशन पर आ सके। और ज़्यादातर हमने देखते हैं कि वैसे लोग जो है उन्होंने जैन धर्म की तरफ आकर्षित हो गए थे, ठीक है। और उन्होंने उन्होंने जो है अपने महत्व को सिद्ध कर दिया उसमें, ठीक है। जबकि ब्राह्मण धर्म में, वैदिक धर्म में जो है उनकी पोजीशन तीसरी थी, ठीक है। और वैसे जो शूद्र लोग थे उनको तो उस समय की सामाजिक आर्थिक राजनीतिक स्थिति से कोई मतलब ही नहीं था। वो तो एक तरह से जो है हिंताई कंडीशन में जी रहे थे। लेकिन बाद में जब उनको एहसास हुआ कि एक नया धर्म आ रहा है जो है शूद्रों को भी महत्व दे रहा है, स्त्रियों को भी महत्व दे रहा है, ठीक है। तो वो इजीली जो है उसकी तरफ मुड़ गए, ठीक है। अब जो है अगले रीजन की बात करते हैं। अगला रीजन जो था वो था आपके कर्म और तप मार्ग के सिद्धांतों से उत्पन्न बौद्धिक परिभ्रांति। कर्म और तप मार्ग के सिद्धांतों से उत्पन्न बौद्धिक परिभ्रांति। देखो उस समय मुक्ति के दो मार्ग थे, है ना। एक तो था कर्म मार्ग कि कर्म कांड करो, हाँ कर्म करो, कर्म के आधार पर आपको मुक्ति मिल जाएगी, ठीक है। कर्म कांड करना जो है आपके हर आदमी के लिए मुश्किल था, ठीक है। उसमें कर्म कांड बहुत ज़्यादा खर्चीले थे। एक था तप मार्ग कि भाई जो है आप साधना में जीवन जो है ना, अपने शरीर को कष्ट दो, है ना, और आपको इससे मुक्ति मिल जाएगी। अब लेकिन आम जनता जो है वो ना तो ग्रस्त जीवन की वजह से तप मार्ग अपना पा रही थी और ना ही ज़्यादा कर्मकांड करवा पा रही थी। तो फिर बार वो सोच रही थी भाई हमारी तो मुक्ति होगी नहीं, हम तो नरक में जाएंगे। लेकिन जब उनको कहा कि आपको ना तो कर्मकांड करने की जरूरत है, ना कोई ज़्यादा तपस्या करने की जरूरत है, आपको सीधे साधे जिंदगी जीनी है, मध्य मार्ग जीना है, हाँ, बुद्ध ने कहा। तो इस प्रकार उनको भी आशा बनी कि भाई हम भी जो है आपके मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक कंडीशन थी जिसकी वजह से धार्मिक आंदोलन का उदय हुआ। अब अगला जो रीजन था वो थी नई कृषि व्यवस्था की शुरुआत। नई कृषि व्यवस्था की शुरुआत। देखो हमने देखा था कि आर्यों का जो आगमन हुआ था और जो आर्य जो शुरुआत में जो सेटल हुए थे वो आपके पश्चिमी भारत में हुए थे, पश्चिम भारत में हुए थे। लेकिन बाद में उनका पूरी भारत की तरफ विस्तार हुआ, पूरी भारत की तरफ विस्तार हुआ। और इसी काल में जो है उत्तर वैदिक काल में हमने देखा था कि लोहे का आविष्कार हो गया था। और लोहे के आविष्कार की वजह से उन्होंने क्या किया, पूरी भारत में जो है जंगलों को साफ किया। जंगलों को साफ करके जो है उन्होंने खेती योग्य भूमि का विस्तार किया। और खेती योग्य भूमि का विस्तार किया तो उनको जो है खेती योग्य भूमि इजीली मिलने लग गई। पहले तो वो क्या करते थे, खेती भूमि की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे। लेकिन जब लोहे का आविष्कार हो गया, हाँ, खोज हो गई, तो इस प्रकार वो जो लोहे की सहायता से जंगलों को साफ करके एक ही स्थान पर जो है कृषि भूमि की आवश्यकता को पूर्ति कर लेते थे, ठीक है। अब जब एक ही जगह उनको कृषि भूमि उपलब्ध होने लग गई तो वो स्थायी रूप से बस गए। जब स्थायी रूप से बस गए, ठीक है, तो और भी जो है जो नगरीकरण का विकास हुआ, है ना, नगरीकरण का विकास हुआ। नगरीकरण की वजह से जो है फिर बाद में व्यापार का विकास हुआ, विभिन्न शिल्पों का विकास हुआ। और जो ब्राह्मण व्यवस्था थी वो पारंपरिक थी और नवीन आर्थिक परिस्थितियों के अकॉर्डिंग वो सही मतलब जो है उचित नहीं थी। तो इस प्रकार जो नई व्यवस्थाएं थी उसके हिसाब से जो है उनको एक नया धर्म चाहिए था, ठीक है। तो ये भी एक रीज़न था, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले रीजन की। अगला रीजन जो था वो था आपके स्वतंत्र विचारधारा युग एवं महापुरुषों का उदय। कि इस काल में स्वतंत्र विचारधारा युग था, ठीक है। कि इस काल में कुछ गणराज्य वगैरह थी, कौशल था, हाँ, जो आपके शाक्य गणराज्य था, है ना। वहाँ पर जो है गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, है ना, राजतंत्र नहीं थी। तो इस प्रकार वहाँ पर बौद्धिक चिंतन की स्वतंत्रता थी। और जब वो बौद्धिक चिंतन करते थे तो जो है वो विभिन्न विषयों पर जो विचार विमर्श करते थे। और विचार विमर्श करने के बाद में जो है तर्क वितर्क करने के बाद में उनको कई बार का निष्कर्ष पहुँचते थे और वो पाते थे कि वो वैदिक धर्म जो है वर्तमान परिस्थितियों के लिए उचित नहीं है। और इसी काल में कुछ महापुरुषों को उदय हुआ, जैसे महात्मा बुद्ध है, हाँ, महावीर स्वामी है। उन्होंने जो है इस प्रकार की विचारधारा का समर्थन किया और बाद में इसी प्रकार के विचार के लोगों का जो है उन्होंने लीडरशिप की और एक नवीन धार्मिक आंदोलन को जो है प्रश्रय दिया, ठीक है। तो इस प्रकार जो है आज की वीडियो में हमने छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में विभिन्न धार्मिक आंदोलन के उदय के बारे में जो है अध्ययन कर लिया है। हाँ, नेक्स्ट वीडियो में जो है हम दूसरे टॉपिक का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।